2002 में गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था, उसमें एक बहुत ही ज्यादा चर्चित घटना हुई थी, बिल्किस बानो रेप केस। बिल्किस बानो के बारे में आप लोगों ने मीडिया में कहीं ना कहीं पढ़ा, सुना, देखा जरूर होगा। फिर भी मैं शॉर्टकट में इसको बताने की कोशिश करता हूं कि नरोदा गांव में रहने वाली बिल्किस बानो, जो कि उस समय 6-7 महीने की गर्भवती थी, वो इस दंगे में अपनी जान बचाने के लिए अपने गांव भागती हैं और वहां पर 18 लोगों ने उनको एक खेत में पकड़कर उनका गैंग रेप किया, उनकी मां का रेप किया, उनके 7 रिश्तेदारों का कत्ल किया गया, जिसमें से उनकी एक 7 साल की छोटी सी बेटी भी थी। बड़ी मुश्किल से बिल्किस बानो ने एफआईआर दर्ज कराई। पहले तो एफआईआर ही नहीं दर्ज हो रही थी, बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई तो गुजरात की कोई लोअर कोर्ट थी, उसने इन लोगों को दोष मुक्त कर दिया। उसको कोई सबूत नहीं मिले। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीबीआई को दिया, सीबीआई जांच हुई, जिसमें से 7 लोग बरी कर दिए गए और 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2022 में ये 11 लोगों को 14 या 15 साल की सजा काट लेने के बाद राज्य सरकार के विशेषाधिकार नियम के तहत रिहा किया गया। रिहाई के बाद इन लोगों का गुजरात में बहुत भव्य स्वागत किया गया। इनमें से कुछ लोग गुजरात के बड़े नेताओं के साथ रैली और मंच पर भी देखे गए और इनके समर्थन में तमाम उल जलूल बयान दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है कि आज जो बिल्किस बानो के साथ हुआ है, कल वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो हमारे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। क्या ये सच नहीं है? राज्य सरकार को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि वो उम्र कैद की सजा काट रहे उन कैदियों को जिनके चाल चलन जेल में अच्छे हैं, जिनकी विचारधारा अच्छी है और जिनको लगता है कि ये थोड़े सुधर चुके हैं, उनको 14 या 15 साल की सजा काटने के बाद वो अपने विशेषाधिकार नियम के तहत रिहा कर सकती है। लेकिन इतना जघन्य अपराध, गैंग रेप, 7 लोगों का मर्डर, ये जघन्य अपराध के केस जिस व्यक्ति समूह पर चल रहा है, उनको विशेषाधिकार नियम के तहत रिहा करने की बात मेरी समझ में नहीं आती है। विशेषाधिकार का नियम विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। अगर कोई ऐसी घटना है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में नहीं आती है, तब तो आप उनको रिहा कर सकते हैं। लेकिन यह घटना, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, इसमें फांसी मिलनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ उम्र कैद मिली और उस पे भी आपने 14 या 15 साल के बाद इनको रिहा करके और इनका स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14-15 साल की सजा के दरमियान भी इन लोगों को 1-1 हजार दिन, 1500 दिन की पैरोल मिली है। 1500 दिन की पैरोल का मतलब समझते हैं? 4 साल से ज्यादा। मतलब आपने 15 साल की जो सजा काटी है, उसमें से 4 साल आपको पैरोल मिली। आपने कुल मिला के 11 साल सजा काटी है। तो ये 1500 दिन की पैरोल जो आपको मिली है, ये किस अधिकार से मिली है? तो कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार की मिलीभगत समझ में आती है और ये जनता के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अगर ये जो रेपिस्ट हैं, इनके साथ बहुत कड़ाई से इनको सजा न दी गई, बहुत कड़ा व्यवहार न किया गया, तो समाज में हम क्या संदेश देते हैं? आप क्या संदेश देंगे एक शासक के तौर पर? अभी बहुत हाल फिलहाल की घटना है, उन्नाव में एक 11 साल की छोटी सी नाबालिग बच्ची के साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया और कई दिनों तक रेप करते रहे। उसके बाद 6-7 महीने, 8 महीने के बाद उस बच्ची को उल्टियां आती हैं, वो अस्पताल जाती है, कंपाउंडर उसको उल्टी ना आने की दवा देता है, बाद में उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, डॉक्टर को दिखाया जाता है, पता चलता है कि वो बच्ची गर्भवती है। 11 साल की मासूम बच्ची एक बेटी को जन्म देती है। अब सोचिए, एक 11 साल की बच्ची जो अभी खुद खेलने कूदने की उम्र में है, वो एक बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को पाल रही है। दोषियों को सजा दी गई, दोषियों को पकड़ा गया, दोषी जमानत पर बाहर आए और उन्होंने उस बच्ची के घर में आग लगा दी, जिसमें वो बच्ची भी झुलस गई और वो जो उसका 7 महीने का बच्चा था, वो भी बहुत बुरी तरह से झुलस गया। आप सोचिए, इन रेपिस्टों की हिम्मत कैसे बढ़ जाती है। बिना राजनीतिक प्रश्रय के, बिना राजनीतिक शरण के
इन दोषियों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि पहले तो इन्होंने 11 साल की बच्ची का रेप किया और इसके बाद जमानत पर बाहर आने के बाद ये उसके घर में आग लगा देते हैं। इन्हीं सब बातों से सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। वो चाहती है कि नागरिकों को पूरी सुरक्षा दी जाए, औरतों को पूरी सुरक्षा दी जाए, बच्चियों को पूरी सुरक्षा दी जाए, और अगर इन रेपिस्टों को विशेषाधिकार नियम के तहत बाहर निकालकर और इस तरह से इनका महिमा मंडन किया जाएगा, इनके बारे में, इनके समर्थन में उल जलूल बयान दिए जाएंगे, तो हम किस तरह से हिंदुस्तान की आधी आबादी को यह बता पाएंगे कि कानून व्यवस्था तुम्हारे लिए बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, कोई भी तुम्हारी तरफ गंदी नजर उठा के देख भी नहीं सकता है। इसलिए सरकार को इस मामले में कड़े कदम उठाने चाहिए। अपने विशेषाधिकार का जो उपयोग है वो सही जगह करना चाहिए, ना कि रेपिस्टों की रिहाई के लिए और फिर इनका महिमा मंडन करने के लिए। तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो इस पूरी केस में पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं, उनकी भी बातों को सुना जाए। सिर्फ राजनीतिक वातावरण बना के और राजनीतिक विद्वेष की भावना से कि ये जो सामाजिक कार्यकर्ता है ये फला पार्टी को बिलोंग करता है, ये जो सामाजिक कार्यकर्ता है ये तो फलाना पार्टी को बिलोंग करता है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेब की तुलना संतरे से नहीं की जा सकती है। एक घटना की तुलना आप दूसरे घटने से नहीं कर सकते हैं। आपको इस घटना को ध्यान देना है और इस पर आपको कड़ा कदम उठाना है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि रिहाई की जो फाइल है वो हर हालत में सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई जाए और बताया जाए कि किस तरह से इनको रिहा किया गया। राज्य सरकार वो फाइल देने को तैयार नहीं है, उसका अपना विशेषाधिकार है, वो इस मामले को और ऊपर लेके जाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप हमको फाइल नहीं देंगे तो हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मतलब कि ये राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से टकराव की स्थिति बनती है। टकराव की स्थिति को टाला जाए और राज्य सरकार को भी चाहिए कि अपने विशेषाधिकार का सही जगह उपयोग करे। धन्यवाद।